नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं व्यक्ति ऑनलाइन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फिंगरप्रिंट डिवाइस में जो सरकार की तरफ से बदलाव के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और हमारा पुराना फिंगरप्रिंट डिवाइस हम एईपीएस में यूज़ करते हैं या आधार में यूज़ करते हैं, जहाँ भी यूज़ करते हैं, तो L0 कैटेगरी के जितने भी फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं वो अब काम नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमें अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को नए फिंगरप्रिंट डिवाइस में बदलना होगा, तभी हम एईपीएस से जुड़े काम कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस संदर्भ में क्या गाइडलाइन है। हमें जो हमारी एईपीएस कंपनियां हैं उनकी तरफ से मैसेज भी प्राप्त हो रहा है कि डिवाइस को आपको चेंज करना पड़ेगा, पुराना डिवाइस अब नहीं चल पाएगा। और कुछ लोग इसको 31 मार्च की डेडलाइन बता रहे हैं, कुछ बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन हमने इसका UIDAI की साइट पे ऑथेंटिकेशन किया तो ये पाया कि एक इस संदर्भ में सर्कुलर 27 जनवरी 2023 को जारी हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें ये साफ कहा गया है कि L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस को अब क्लियरली एक निश्चित समय सीमा के अंदर L1 डिवाइस में चेंज किया जाएगा। डिवाइस चेंज किया क्यों जा रहा है, उसके पीछे सरकार ने रीजंस दिए हैं। सुरक्षा मानकों को अपग्रेड किया गया है। लेटर सर्कुलर जो जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि सभी फिंगरप्रिंट से काम करने वाले संस्थाओं और एईपीएस से जुड़े सभी हितधारकों को ये सूचित किया जाता है कि एक प्लान के तहत, बाकायदा प्लान के तहत ये जो है L1 डिवाइसों को इकोसिस्टम में लाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं L0 RD सर्विसेज जो चल रही हैं उन सभी को इस बदलाव से गुजरना होगा। और उसके लिए जो यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है वो 30 जून 2024 की डेडलाइन रखी गई है। जब तक उसके बाद लेटर में कहा गया है कि 30 जून 2024 के बाद L0 RD सर्विस काम नहीं करेंगी। यानी हमें इस समय सीमा के भीतर हमें अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को, चाहे हम जो भी डिवाइस मंत्रा यूज़ करते हों, मार्फो यूज़ करते हो, जो भी डिवाइस L0 कैटेगरी की यूज़ कर रहे हैं हम एईपीएस में या अदर फिंगरप्रिंट वाली वेबसाइटों पे, उसको हमें नया चेंज करना होगा। अदरवाइज़ हमें काम करने में समस्याएं आएंगी और हमको समस्याएं आएंगी, काम नहीं हो पाएगा। साफ साफ कहा गया है कि L1 उन्नत सुरक्षा मानकों वाली आधार डिवाइसें बाज़ार में उपलब्ध हो गई हैं और एक एक करके धीरे धीरे सारी L0 कैटेगरी की डिवाइसों को चलन से बाहर किया जाएगा। और इसके लिए 30 जून 2024 की डेडलाइन वो UIDAI के द्वारा जारी किए गए पत्र में रखी गई है, तो जिसके अंदर हमें अपनी जितनी भी पुरानी डिवाइसें हैं उनको चेंज करना होगा। तो किसी भी सूरत में हमको तैयारी, जितने भी हमारे साथी इससे जुड़े काम कर रहे हैं या जो भी संचालक हैं एईपीएस से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझ लें कि डिवाइस को अब चेंज करना पड़ेगा। बिना डिवाइस चेंज किए काम मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी तैयारी वेल मेंटेन तरीके से कर लेनी है, नया डिवाइस ले लेना है। अगर हम बात करें कि ये नया डिवाइस, अगर हम बात करें अमेजन और फ्लिपकार्ट या वेबसाइटों पे नए डिवाइस आ भी चुके हैं L1 कैटेगरी के, तो उस समय से हम सभी तैयारी कर लें और डिवाइस ले लें। तो ये एक अपडेट था जो कि ऑनलाइन से जुड़ा हुआ मौजूद था कि हमें अपने
डिवाइसों को चेंज करना पड़ेगा। 30 जून 2024 से पहले डिवाइस बदल लें, जिससे कि हमारी सेवाएं निरंतर जारी रह सकें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में आपके साथ, और आप सभी का समय शुभ रहे। ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे लगातार, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उत्साहवर्धन करें, और आप सभी को नई जानकारियाँ इसी तरह मिलती रहेंगी। धन्यवाद।